Hello बच्चों, let's read this question. The question says correct order of increasing bond angles is options are given to us. Right? हमें बताना है किसके बीच में bond angles OF2, ClO2H2 और Cl2O. Right? The key concept for this question is bond angle. Right? बॉन्ड एंगल देखने के लिए हम लोग किन किन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं? सब हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन. राइट. और क्या देखते हैं? और देखते हैं एस कैरेक्टर इन द बॉन्ड्स. एस कैरेक्टर इन बॉन्ड्स. अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है हमारे पास तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है. अगर पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल हमारे पास कम होगा. ठीक. राइट. और क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जो लोन पेयर्स है वो कितने हैं. वी ऑल्सो सी द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ठीक. हम लोग ये देखते हैं कि VSE PR कहाँ लगेगा और NBE PR कहाँ लगेगा. VSE PR क्या होता है? VSE PR इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. और ये क्या होता है? NBE PR इट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. NBE PR क्या होता है? वो होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. ठीक. VSCPR क्या होता है? VSCPR इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. ठीक है. जहां पर भी हमारे पास सेंट्रल एटम जो होगा वो किसका होगा? हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा वो सेकेंड पीरियड का होगा. और ये जो उसके साइड एटम्स होंगे, ये थर्ड पीरियड या उससे बड़े होंगे. तो इनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. होते हैं. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर ये ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. राइट. ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा. रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. इन्हीं को ये जो लोन पेयर्स हैं इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो यहाँ पे हो गए, ये तो नॉन बॉन्डेड है. ठीक है. जो ये इस एटम के लोन पेयर्स थे उनके बीच के रिपल्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. बॉन्ड एंगल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. ये किस थ्योरी की बात है? ये है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात. ठीक. वेस्पर थ्योरी में क्या होता है? वेस्पर थ्योरी में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके जो साइड एटम्स है उसके साइड एटम्स क्या रहेंगे? छोटे होंगे. ठीक. और और ये जो सेंट्रल एटम था उसके खुद के लोन पेयर्स है. उसके क्या है? लोन पेयर्स है. उसके लोन पेयर्स में क्या होने लगता है? रिपल्शन. जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. वो बहुत ज़्यादा क्यों होता है? वो बहुत ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि जो लोन पेयर्स है वो एक ही एटम पे क्या रहते हैं? कंसंट्रेटेड रहते हैं. राइट. जो बॉन्ड पेयर्स है वो तो क्या होते हैं? दो एटम्स के बीच में शेयर्ड है. बट जो लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इस एटम का है ना, इस एटम पे ही कंसंट्रेटेड है. इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होने लगता है? रिपल्शन होने लगता है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन होगा तो क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे. ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे? पास आ जाएंगे. ठीक है. यानी जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा इस केस में क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. और ये कौन सी थ्योरी की बात है? ये है VSEPR थ्योरी की बात. ठीक. अगर बात करते हैं अब एग्जांपल्स की जो हमें देखना है, ऑप्शंस वही देख लेते हैं. OF2 है तो ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम, ये दोनों फ्लोरीन एटम्स. ठीक.
ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 से उसने बॉन्डिंग की, 2 हमारे पास बच गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? इन लोन पेयर्स में रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन एटम्स है वो क्या होंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, अच्छा, अब अगर इसको कंपेयर करें किसके साथ? H2O के साथ। H2O का भी शेप हमारे पास क्या होता है? बेंट होता है, कुछ ऐसा ही होता है। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर्स है और यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में रिपल्शन होगा और ये जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास कम होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी रखेंगे। अच्छा, अब इस केस में देखें, फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? वो एक एस नॉन फाइल होता है। वो क्या होता है? एस नॉन फाइल होता है। ठीक, एस नॉन फाइल होगा तो वो क्या करेगा? वो एस कैरेक्टर किधर देने लग जाएगा? लोन पेयर्स में देने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो लोन पेयर्स हैं अगर उनके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ने लग जाएगा। इनके बीच का अगर एंगल बढ़ेगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसमें OF2 में जो बॉन्ड एंगल आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 103 डिग्री आता है। ठीक है, और वाटर के केस में वो 105 डिग्रीज है। कितना है? 105 डिग्रीज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन एक एस नॉन फाइल है। एस नॉन फाइल होने का मतलब वो एस कैरेक्टर देगा लोन पेयर्स को। लोन पेयर्स में अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इनके बीच का कम हो जाएगा। ठीक, और इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है ऑलमोस्ट। ठीक, तो इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल बढ़ा? वाटर का बढ़ा। ठीक, अगर देखें तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सब में वाटर का ज़्यादा गया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास इन दोनों से तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? Cl2O है। Cl2O में याद रखना हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, और ये जो Cl है वो हमारे पास क्या है? हमारे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यानी यहाँ पे वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगी और कौन सी लगेगी? NBEPR थ्योरी लगेगी, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे इन इसके केस में क्या डोमिनेट कर जाएगा? ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका रिपल्शन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन डोमिनेट्स। अगर वो करेगा डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड एंगल है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा इसका। ठीक है, इनके बीच का कम होगा। राइट, यानी इस Cl2O में जो बॉन्ड एंगल होता है, Cl2O का बॉन्ड एंगल, Cl2O का बॉन्ड एंगल H2O से भी ज़्यादा होता है और H2O का ज़्यादा होता है किससे? OF2 से। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, Cl2O अगर देखें, Cl2 का O का ज़्यादा हमारे वाटर से और वाटर का ज़्यादा OF2 से, ये करेक्ट हो सकता है। अगर इसमें देखें Cl2O का ज़्यादा वाटर से, इसमें भी वो चीज़ है, इसमें भी वो चीज़ है और इसमें भी है। ठीक, सब में हमारे पास देख लिया हमने। अगर बात करते हैं लास्ट ClO2 की, ClO2 देखो, ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवेलेंट स्पीशीज है, इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो गई, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? बचे 3 और इलेक्ट्रॉन्स। राइट, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ना तो उसके लिए वेस्पर थ्योरी नहीं लगती है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वेस्पर थ्योरी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वेस्पर थ्योरी लगाई नहीं जाती है।
बेसिकली यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये ऑलमोस्ट आता है 118 डिग्री के आसपास। कितना आता है? 118 डिग्रीज के पास, राइट। बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, राइट, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन दोनों के रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, अगर ClO2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल उसके केस में हो जाएगा। ठीक, Cl2O में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना होता है? वो 111 डिग्रीज के आसपास होता है। सबसे ज़्यादा ClO2 का, फिर Cl2O का, फिर वाटर का, और फिर OF2 का। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.